दोस्तों कैसे एक किराएदार अपने मकान मालकिन की लड़की से संबंध बना रहा था, क्योंकि वो जो किराएदार रहता है मकान मालकिन की लड़की से बेहद प्यार करता है। और इस प्रकार दोस्तों एक दिन जो है जवान दोनों रहते हैं, मन मचल जाता है। और जब दोस्तों वो किराएदार मकान मालकिन की लड़की से संबंध बना रहा होता है, उसी दौरान दोस्तों जो मकान मालकिन जो रहती है वो अपनी बेटी को उस किराएदार के साथ संबंध बनाते देख आग बबूला हो जाती हैं। और उसके बाद दोस्तों ऐसा क्या होता है उस किराएदार के साथ, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। उसका क्या हश्र होता है वहाँ पर। तो दोस्तों चलिए ये सब जानने के लिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये गुजरात जिले की सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है दोस्तों। वहीं पर दोस्तों एक भोला नाम का इंसान रहता है, लड़के का नाम भोला रहता है। और जैसे कि वो दिमाग से भोला रहता है, बहुत आलसी टाइप का रहता है। तो वो जैसे दोस्तों 22 साल का हो जाता है तो उसके पिताजी बोलते हैं, जैसे जाहिर से हर हर बच्चों के पिता होते हैं, बोलते हैं कि ऐसा ये नकारा निकम्मा घूम रहा है, इसके पास कोई काम नहीं है। तो ऐसे भोला के पिताजी भी उसको बहुत गुस्साया करते थे। और भोला को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जाहिर सी बात है बहुत मीठा दिमाग का था, जैसे कि लेजी आलसी। वो बोल रहा था अरे ऐसे बोलने दीजिए, पापा को क्या करना है, उनको बोलने दीजिए। एक कान से सुनना दूसरे कान से वो निकाल देता था। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यहाँ तो जो उसके पिता थे उसको टेंशन हो गई थी, ये 22 साल का हो गया है, ना कमाएगा धमाएगा तो कैसे घर का खर्चा चलेगा, और कैसे ना ये पढ़ाई भी पूरा किया है और उसकी शादी कैसे करेंगे। मतलब बहुत सारी टेंशन थी। अगर बच्चा बड़ा होकर कमाए ना तो जाहिर सी बात है माता पिता को टेंशन तो हो ही जाएगी। और यहाँ भी दोस्तों उसी प्रकार उसके माता पिता को भी टेंशन थी। तो रोज जान शाम को आने के बाद, क्योंकि इसके पिताजी घर पे एक छोटा सा खेती बाड़ी था वही करते थे, और ये आलसी बन के घर में सोया रहता, दिन भर मोबाइल देखता। अब पढ़ाई इंटर के बाद जो है घर पे बैठ बैठ के बस दिन भर मोबाइल देखना, तो किसी माता पिता को कोड़ हो जाएगा, कहने मतलब टेंशन। यहाँ भी दोस्तों उसके पिता को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। फिर उसके पिताजी जब शाम को रोज आते हैं, रोज उसको मतलब डांट, उसको अच्छा से डांट लगा रहे थे, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक दिन जो है, आखिर कितना दिन सुनते सुनते आदमी को असर तो हो ही जाता है। तो भोला जो रहता है वो सुनते सुनते बिल्कुल परेशान हो जाता है। तब वो अचानक उसके दिमाग में आता है कि चलो अच्छा हमें कुछ कम करना चाहिए, क्योंकि पिताजी बेचारे गरीबी में खेती बाड़ी कर रहे हैं और खर्चा, अब हम बड़े हो गए, खर्चा का अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा। अब इतने बात उसके दिमाग में घर कर जाती है। फिर वो सोचता है कि चलो अच्छा अब शहर की ओर चलते हैं। लेकिन शहर में सोचता है कि जाऊंगा तो काम कहाँ करूंगा। अब वो बैठ के अपने मोबाइल में दोस्तों की लिस्ट खंगालता है। जब उसमें से एक दोस्त को फोन करता है और दोस्त से अपने पूछता है कि ऐसा है कि वहाँ पे मैं आ जाऊँ, मेरे लिए कुछ काम है। तो उसका दोस्त बोलता है हाँ आ जाओ, यहाँ पर रहा जाएगा साथ में, और तुम्हें आओ यहाँ पर हम काम दिला देंगे। तब दोस्तों वो देर न करते फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। फिर दिल्ली में वहाँ इसका दोस्त एक रवि नाम का रहता है। तो रवि के पास जाता है, और रवि के पास जब जाता है तो वो बताता है कि ऐसा यहाँ पर रुको और तुमको तुम्हारे लिए एक काम हम देखते हैं, और वो तुम काम करना। लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारे घर नहीं, तुमको दिल्ली में वहीं पर जहाँ पर जिसके यहाँ रहोगे वहीं पर तुमको आजू बाजू कमरा लेना पड़ेगा। अब इतनी बात सुनने के बाद वो इधर उधर छानबीन करता है तो उसको एक जगह कमरा मिलता है। तो जिसके घर में वो जाता है दोस्तों, वहाँ पर महज दो ही लोग रहते हैं, और उसकी एक बेटी और मकान मालकिन। और दोस्तों जिसके घर वो जाता है रहने के लिए, वो इतनी मतलब सुंदर उसकी मकान मालकिन थी जिसका वो जवाब नहीं। अब उसकी सुंदरता देखकर, और बहुत ही अच्छे नेचर की उसकी मकान मालकिन थी। पहले ही बात में जब वो घर कमरा लेने गया था रेंट के लिए, मतलब किराए पर, तो उस पहले ही नज़र में उसको जो है भोला को सब अच्छा लगने लगता है कि अरे मकान मालकिन एक अच्छी होनी चाहिए किराए पर रहने के लिए, जो कि यहाँ उसकी मकान मालकिन बहुत अच्छी थी। इस प्रकार दोस्तों भोला करता क्या है, तुरंत हामी भर देता है रहने के लिए। इस प्रकार दोस्तों भोला को एक कमरा रेंट पे मिल जाता है, वहीं पास में एक नौकरी मिल जाती है। तो नौकरी करने के बाद जब शाम को थका हारा आता था तो उसके बाद जो है उसकी मकान मालकिन उसको देखती थी, और उसको जो देखती थी तो कहती थी बहुत सीधा लड़का है, बहुत भोला लड़का है। जाहिर सी बात है कोई भी दोस्तों दया कर ही देता है कि चलो अच्छा मैं उस पर गैर को आदमी दे देता है कोई चीज़ खाने पीने के लिए। यहाँ तो उसके घर पे रह रहा था, किराए पर रह रहा था, तो मकान मालकिन का तो इतना फर्ज बनता ही था कि चलो अच्छा कोई टाइम उसको कुछ खाना पानी दे दे। तो यहाँ पर दोस्तों मकान मालकिन उसकी करती क्या थी, शाम को जब वो आता था नौकरी करके, तो मकान मालकिन उसको बोलती थी ऐसा है तुम खाना पीना कल से नहीं बनाओगे, और तुम्हें तुम्हें जो है जो भी चाहिए तुम मेरे घर से ले लेना। अब इतनी बात सुनने के बाद जो भोला है वो कहता है कि हाँ, मकान मालकिन कहती है आपका दिल बहुत बड़ा है। इस प्रकार दोस्तों जो उसका जो भोला रहता है मकान मालकिन के घर आने जाने का उसका सिलसिला
चालू हो जाता है। अब ये सिलसिला कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगा भोला को भी नहीं पता था और ना उसकी मकान मालकिन को पता था। अब दोस्तों यहाँ जो मकान मालकिन थी उसकी एक बड़ी लड़की, जवान लड़की थी, और जो जवान लड़की थी दोस्तों वो भी 22 साल की थी, इधर भोला भी 22 साल का था, तो दोनों दोस्तों जवान थे। अब इस प्रकार दोस्तों जो भोला रहता है बगल वाले कमरे में, शाम को जानते ही हैं जब आदमी खाली टाइम बैठता है तो मोबाइल ही देखता है, वो भी मोबाइल देख रहा था खूब, मतलब गाना वाना बजा के खूब मनोरंजन कर रहा था। अब उसकी बगल में उसकी लड़की जो थी वो चुपचाप सुना करती थी, वो कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका किराएदार था। फिर इस प्रकार दोस्तों नया नया जवान लड़का था ही, तो वो शाम को करता क्या था, रोमांटिक मूवी लगा लेता था, और क्या नाम है, कभी मन हुआ तो कुछ वैसी वीडियो देख लेता था मनोरंजन वाली, अब वो भी तेज करके। और जब तेज करके देखता था तो उधर जो इनकी लड़की थी, मकान मालकिन जो लड़की थी, किरण, किरण नाम था उसका, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बहुत दिमागदार थी, तो उसका भी कुछ दिन उसको खराब लगा, लेकिन फिर धीरे 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 जो है, जो ये तेज साउंड करके सुनता था तो इनको, किरण को भी अच्छा लगने लगता था। अब धीरे धीरे जानते ही घर में कोई सदस्य रहने लगता है तो अपना ही सदस्य हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो किरण थी उसके दिमाग में भी जो है भोला बैठने लगा था, उसको धीरे धीरे अपना तो आने लगा था। अब इस प्रकार जो भोला था उसको भी ये परिवार अच्छा लगने लगा था। फिर ये करती क्या थी, किरण जो थी धीरे धीरे जाती थी भोला के पास, रोज बैठना उठना सब कुछ था। अब जब वो मोबाइल चालू करता था, गाना लगाता, मूवी देखता, तो वहां पे किरण जाके बैठ जाती थी, 2 घंटा 3 घंटा बैठ के अपना हंसी मजाक सब कुछ हुआ करता था। इस प्रकार दोस्तों उन दोनों का जो है ऐसे दिन बीत रहा था। अब इसी दिन बीतने के दौरान इन दोनों को कब एक दूसरे के इतना पास आ गए इन लोग को पता ही नहीं चला। फिर दोस्तों होता क्या है, एक दिन मकान मालकिन कहीं चली जाती हैं मार्केट वगैरह, तो उसी दौरान जो उनकी बेटी रहती है किरण घर में अकेले रहती है, और ये जो भोला रहता है उसके घर में आता है कोई सामान के लिए। तब उसकी जो लड़की कहती है ऐसा है तुम टेंशन ना लो, आज तुम अपने कमरे में नहीं रहोगे, आज तुम मेरे कमरे में यहीं बैठो, यहीं पे हम लोग मूवी देखेंगे। अब दोस्तों उसी समय मूवी देखने के दौरान दोनों का जो है कदम बहक जाता है, और बहकने के बाद दोनों जो है एक दूसरे को भूल जाते हैं कि ये किराएदार है और मालकिन की मतलब बेटी है। अब दोस्तों दोनों जो है करते क्या है, बहक जाते हैं एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं, बेहद करीब आ जाते हैं कि दोनों को पता ही नहीं चलता है कि कब वो संबंध बनाने के लिए मतलब चालू हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इतना वो दोनों भावुक हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि दरवाजा खुला है। अब उसी दौरान दोस्तों उसकी माँ आती है, अचानक आ जाती है। तो जब उसकी माँ आती है और दरवाजा खोलती है और जो सीन देखती है, और ये दोनों तो इतना मगन रहते हैं इनको ये भी नहीं पता चलता है कि इनकी माँ आई भी है। अब वो सीन देखने के बाद दोस्तों उसकी माँ इतनी तेज गुस्साती है, और गुस्साने के बाद दोस्तों वो मकान जो किराएदार रहता है उसको डांटने के बजाय चुपचाप उसके दिमाग में भी कुछ खुराफात घूमने लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ जो मकान मालकिन थी उसका पति तो विदेश रहता था और उसके पास उतना टाइम नहीं रहता था इनके पास, और यहाँ मकान मालकिन थी, एक ही बच्चा था, और जाहिर सी बात ये भी जवान थी। फिर ये रात में जब सो रही थी मकान मालकिन तो इनके दिमाग में वही सीन घूम रहा था जो इनके बेटी और किराएदार कर रहा था। अब दोस्तों वो भी सोचती है कि चलो मेरा पति भी नहीं है और इतना अच्छा स्मार्ट है, ये किराएदार है, इसके साथ चलो हम भी संबंध बनाते हैं। अब इतना दोस्तों कहने का मतलब एक माँ होके उसके मन में ऐसा पाप घूम गया। फिर दोस्तों वो बैठी बैठी रहती है। फिर एक दिन अचानक से इनके पति आ जाते हैं, रैंडम छुट्टी मिलती है तो चले आते हैं। जब छुट्टी मिलती है चले आते हैं तो यहाँ पर बेटी भी, वो भी परेशान रहती थी क्योंकि वो जो किराएदार था भोला उसके पास मिल नहीं पाती थी, क्योंकि जब उनके पिता आ गए तो पिता थोड़ा सख्त दिमाग के थे, तो बोले कि अच्छा है किराएदार को ज्यादा सर पे न चढ़ाया करो, जहाँ है वहीं पे ठीक है। अब इतनी बात सुनने के बाद जो मकान मालकिन थी वो उनको प्यार से समझाती हैं, प्यार से समझाती ये हैं दोस्तों कि बैठ के वो दिमाग में एक गणित लगाती है, बहुत बड़ा साजिश रचती है, और उस साजिश से उसका पति भी अनजान था और उसकी बेटी भी और वो किराएदार भी। तो दोस्तों वो अपने स्वार्थ के लिए वो दिमाग क्या लगाती है, अपने पति से बोलती है कि ऐसा है मेरी लड़की जो एकलौती है और ये लड़का जो किराएदार है ये बहुत सीधा है, ये जब से आया है तो हमसे ज्यादा इसको कोई नहीं जानता। अब इतनी बात सुनने के बाद उसके जो पिता है पहले तो गुस्साते हैं, फिर सोचते हैं कि सही बात कह रही है, हम तो यहाँ रहते नहीं है, इससे ज्यादा इसके बारे में कौन जानता होगा। अब उसका पिता भी बोलता है कि बताओ तुम सही सही बताओ तुमको करना क्या है। तब उसका मालकिन बोलती है अपने पति से कि ऐसा है अपनी हमारी बेटी जो है इससे प्यार कर रही है और इससे क्या नाम है, इसी से हम शादी करा देते हैं। अब जो इतनी बात सुनने के बाद उसका पति थोड़ा सोच में पड़ता है, फिर कहता है चलो अच्छा एक ही लड़की ले दे के है तो इससे चलो शादी करा देते हैं,
और घर की रह जाएगी, दामाद का दामाद बन जाएगा। अब इतनी बात सुनने के बाद जब ये बात वो भोला को बताती है, तो उसके तो पांचों उंगली जो घी में हो जाते हैं, सर कढ़ाई में हो जाते हैं, जैसे उसके तो हाथ में जैसे कि सोने का मुर्गी देने वाली अंडा मिल जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इसी फिराक में था कि कब ऐसा मतलब, क्योंकि जाहिर सी बात वो लेजी किस्म का इंसान था, आलसी था, तो उसको ऐसा चाहिए था कि घर बैठे सब कुछ मिल जाए, लेकिन वो हर चीज से अनजान था कि ये मेरे पीछे होने मतलब मेरे आगे अब होने का वाला है। तो एक दिन दोस्तों होता क्या है, उसकी लड़की जो है कहीं चली जाती है सहेली के यहाँ शादी वगैरह में, तब इसकी सास करती क्या है, खूब बढ़िया से अच्छा से 2 गिलास जो है दूध बनाती है मलाई मार के, तो वो दूध लेके जाती है दामाद के अपने कमरे में दे देती है, कहती है ऐसा है दामाद जी आप ये पीजिए और एक हम पीते हैं। अब इतनी बात सुनने के बाद जो दामाद रहता है वो पी लेता है, और वो हल्का सा उसको चक्कर जैसे आने लगता है, और जब उसको चक्कर आने लगता है तो ये करती क्या है, उसी के बगल में सो के उसके साथ संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद उसकी इच्छा जो है पूरी हो जाती है, जिसके लिए वो इतना सब प्रोग्राम करती है। अब जब उसकी लड़की जो आती है, तो उसकी लड़की जो कोई चीज जान नहीं पाती है दोस्तों। इसी प्रकार ये सिलसिला चलता रहता है, यूं ही चलता रहता है। और इधर दोस्तों जो उसकी मकान मालकिन चाह रही थी, वो भी इधर दोस्तों हो रहा था, और इधर उसकी बेटी का तो मतलब शादी कर दी थी, तो उसका तो बेटी दामाद हो ही गया। तो इस प्रकार दोस्तों एक मकान मालकिन जो है कैसे अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। तो दोस्तों कहने का मतलब इस तरीके अगर एक सास करे, अगर उसकी बेटी देख ले, तो सोचिए उस बेटी के नज़र में माँ की क्या इज्जत रह जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार का कांड माँ बाप मना करते हैं। यहीं पे अगर माँ कोई अगर इस टाइप का काम करे तो उससे नीच हरकत कोई औरत दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब है, ये ब्लॉग आपके साथ शेयर करने का मतलब आपके मन को दुखाना नहीं है, बस आपको सचेत करना है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग अपनी स्वार्थ के लिए किसी को भी आजमा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ किरण की मम्मी ने किया, ये अच्छा तो था नहीं। कमेंट में आप लोग बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। उनकी मम्मी ने अपनी स्वार्थ के लिए किसी को घर दामादू बना लिया। अरे नशा दे के आज एक बार सेक्स की, कल 2 बार कर लेगी, परसों करेगी, तो ये किसी के नज़र में तो आएगा ही। कल को ये बेटी भी देख ले तो क्या इज्जत रह जाएगी। तो दोस्तों ये ब्लॉग सुनाने का मतलब सिर्फ आपको जागरूक करना था। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।